कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, शास्त्र बहुत है लेकिन व्यक्ति के पास समय नहीं है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग कितना जीते थे लोग? कितना जीते थे बताओ? हजारों हजारों वर्ष। कलयुग का व्यक्ति कितना जीता है? कोरोना आया था ना मध्य प्रदेश में कि नहीं आया था? हैं? जवाब दो। आयो कोरोना? कितने चले गए? चले गए ना कछु। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम सब बच गए। काय काजे बच गए? कल्याण के काजे बच गए। कि ठाकुर जी हमें वो समय देना चाहता है जिससे हमारा कल्याण हो सके। ठाकुर जी ने हमें वो समय दिया है, इसलिए उस समय का सदुपयोग करें। समय बहुत कम है कलयुग के लोगों के पास और शास्त्र बहुत है महाराज। व्यक्ति कैसे उनका स्वाध्याय करेगा? तीसरा प्रश्न है, अगर भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, अगर भगवान सर्व सामर्थ्यवान है तो भगवान अवतार क्यों लेते? वो तो वहीं से कर सकते जो कुछ उन्हें करना हो, फिर वो आते क्यों हैं? चौथा प्रश्न है, अब अगर उनके अवतार होते ही हैं तो अभी तक कितने अवतार हो चुके हैं? कितने अवतार हो चुके? पांचवा प्रश्न है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? और आखिरी प्रश्न है, जब भगवान इस लीला को, अपनी लीला को पूरी करके इस पृथ्वी से जाते हैं तो धर्मम किम शरणम गतः, धर्मम कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है? बड़े सुंदर, बड़े अद्भुत प्रश्न शौनकादिक ऋषियों ने किए सूत जी महाराज से। तो आप यहां से एक आंसर अभी लीजिए। धर्म भागवत की शरण में जाता है। जो मनुष्य भागवत की शरण में बैठा है उन्हें समझना चाहिए कि वो कृष्ण की ही शरण में बैठे हुए, वो गोविंद की ही शरण में। भागवत में और कृष्ण में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। आप अगर भागवत की शरण में आके बैठ गए तो सीधे समझो कि आप अर्जुन हो, आप भगवान की शरण में बैठे। समय नहीं है, शास्त्र बहुत है, मात्र 7 दिन भागवत कथा सुन लो। ऋषियों का सारा ज्ञान श्रीमद् भागवत में, सर्व वेदांत सारमी भागवत मिष्यते। सभी वेद शास्त्रों का सार वेद व्यास जी महाराज ने भागवत में दे दिया। और ये भागवत सभी सनातनियों के लिए परम पवित्र पुराण है। जिन सनातनियों को अपने कल्याण की चिंता हो उन सभी सनातनियों को श्रीमद् भागवत महापुराण से अपना हेत लगा लेना चाहिए। बोलो राधे राधे।